हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसमें हमने कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो फर्दर स्टडी के लिए रिक्वायर्ड थे वो पढ़े थे। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, वन न्यूमन आर्किटेक्चर के इम्प्लीमेंटेशन के डिस्क्रिप्शन को डिटेल में एनालाइज करना है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में 3 फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर कंसेप्ट्स कह लें उसको। फर्स्ट है सीपीयू, सेकेंड मेमोरी एंड थर्ड वन इज आईओ, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी से और इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि मेमोरी होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा को फेच कैसे करते हैं। इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग मेमोरी के अंदर देखेंगे। तो मेमोरी को सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जेल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने मूवीज में या मे बी रियल लाइफ में भी, बट आई होप कि आपने मूवी में ही देखा होगा, जेल देखा होगा। उसमें होता क्या है, इसे आप देख सकते हैं। ये सिंपल सा जेल है और जेल में क्या होता है कि सेल बने होते हैं। हर एक कैदी को कैद रखने के लिए सेल बने होते हैं। तो आप इस इंटायर जेल को सपोज करो फिलहाल के लिए कि ये मेमोरी है। ओके, एक इंटायर जेल क्या है, मेमोरी। तो जेल में जो सेल होते हैं, ओके, हर एक सेल, वहां पर कैदीज को रखा जा सकता है, प्रिजनर्स को वहां पे कैद किया जा सकता है। तो सेल क्या है, स्टोरेज यूनिट, यानी कि जहां डाटा स्टोर हो रहा है। सेल यानी मेमोरी किसमें बटा हुआ है, सॉरी, जेल यानी कि मेमोरी डिवाइडेड है सेल्स में, और सेल्स में क्या है, स्टोर है डाटा। हर एक सेल का एक पार्टिकुलर एड्रेस होगा। फिलहाल के लिए मानते हैं कि जो कैदी नंबर है वही सेल का एड्रेस है। तो यहां पे कौन है, ये जेलर यानी कि सीपीयू। और जैसा हम जानते हैं कि जेल में किसकी चलती है, जेलर की। तो सेम उसी तरह से कंप्यूटर में किसकी चलेगी, सीपीयू की। जितने भी रिक्वेस्ट जनरेट होंगे या कोई भी काम करना है कंप्यूटर के अंदर, कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है। बाकी सारे मेमोरीज इसके स्लेव होते हैं, यानी कि इसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो सेम है, जेलर जो है सीपीयू है। सपोज कि कैदी नंबर 786 को खाना खाना है, या जेलर को महसूस हुआ कि कैदी नंबर 786 के खाने का टाइम हो गया है। तो जो जेलर का ऑर्डर है, ओके, वो काम कैसे करता है, कंट्रोल सिग्नल की तरह। जेलर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, या उसको ऑर्डर कहें या रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। कैदी नंबर 786 यानी कि सेल नंबर 786 को किस काम के लिए, खाने के लिए, यानी कि कंट्रोल सिग्नल। तो ऐसा नहीं है कि इसने 786 को ऑर्डर दिया तो बाकी सारे सेल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल जो 786 नंबर का कैदी है वही किस काम के लिए एक्टिवेट होगा, ईटिंग के लिए। ओके, तो सीपीयू जब भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो क्या कंटेन करेगा, एड्रेस, और किस पर्पस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए वो इसको इनेबल करेगा उसको कहते हैं कंट्रोल सिग्नल। ओके, जैसे सपोज करो कि इसने 786 को रीड के लिए रिक्वेस्ट किया सीपीयू के टर्म में, तो यानी कि सेल नंबर 786 सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए
इनेबल होगा। ओके, ओके, एक बार फिर से देखते हैं। सेल क्या है, सॉरी, जेल क्या है? एक इंटायर मेमोरी है, और वो किस में डिवाइडेड है? सेल्स में। हर एक सेल के पास अपना एड्रेस है, यानी सेल नंबर, ठीक है। और सेल एक स्टोरेज यूनिट है, यानी कि यहां पर डाटा स्टोर है। डाटा यानी कि प्रिजनर स्टोर है। सीपीयू क्या है? जेलर, यानी कि इस जेल में कोई भी हरकत बिना जेलर के ऑर्डर के नहीं हो सकती है। ओके, सारे इसके स्लेव हैं। तो कोई भी अगर एक्शन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? जेलर, यानी कि सीपीयू। और कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ओके, ये भी मेंशन करेगा, यानी कि ऑर्डर क्या करना है ये मेंशन करेगा। ओके, सो अब देखते हैं डिटेल में मेमोरी कैसे काम करता है रियल में। ओके, ओके, अब देखते हैं मेमोरी कि रियली में ये कैसे काम करता है। सी, यहां देख सकते हैं ये मेमोरी है। मेमोरी इज अ स्टोरेज कंपोनेंट यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन और डाटा। ओके, तो एक मेमोरी है, और मेमोरी किस में डिवाइडेड है? सेल्स में। यह है सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। और यहां देख सकते हैं हर एक सेल के पास अपना एक एड्रेस है, और सेल के अंदर क्या स्टोर है? डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन। सेल नंबर 0 के पास एड्रेस क्या है? 1000, 1 के पास 1001, 2, 3, ओके, एंड सो ऑन। मेमोरी चिप इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। सेल आर एड्रेसेबल यूनिट, यानी कि हर एक सेल के पास अपना एड्रेस, उस एड्रेस के थ्रू हम इस पे कोई भी रिक्वेस्ट इंपोज कर सकते हैं। सेल होल्ड्स डाटा, सेल होल्ड्स डाटा। मेमोरी चिप रिकॉग्नाइज द कंट्रोल सिग्नल टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन। व्हाट हैपेंस कि जब सीपीयू जनरेट करता है रिक्वेस्ट, तो क्या कंटेन करता है? फर्स्ट की एड्रेस। ये एड्रेस किसका है? मेमोरी का, यानी कि मेमोरी के किसी पार्टिकुलर सेल का। लेट्स से 1003, यानी कि इस पार्टिकुलर सेल का ये एड्रेस है। और ये ऑपरेशन क्या है? रीड। कंट्रोल सिग्नल क्या है यहाँ पे? रीड। तो ये इस सेल को एक्टिवेट करेगा, बाकी सारे सेल्स जो हैं इनएक्टिव होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकुलर सेल एक्टिव होगा। और ये पार्टिकुलर सेल किसी भी पर्पस के लिए एक्टिव नहीं होगा। ये किस पर्पस के लिए एक्टिव होगा? पार्टिकुलरली जो यहाँ पे मेंशन हुआ कंट्रोल सिग्नल में। तो यहाँ पे रीड, यानी कि ये सेल सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए एक्टिवेटेड हुआ है, यानी कि यहां से सिर्फ डाटा को रीड किया जा सकता है। ओके, यानी कि 5 वैल्यू को ये रीड कर सकता है। यहाँ इस डाटा को मैनिपुलेट यानी राइट नहीं कर सकते हैं, 5 to 6 में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल रीड का है। अगर एक कंट्रोल सिग्नल राइट का होता तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं, 5 को मैनिपुलेट कर सकते हैं 6 में। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीड का कंट्रोल सिग्नल था। तो इस पार्टिकुलर डाटा को हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, यानी कि इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब भी जनरेट होगा रिक्वेस्ट, कौन जनरेट करेगा? सीपीयू। और उस जनरेट को मेमोरी क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को मेमोरी क्या करेगा? बोलने फॉलो करेगा। ओके, सो अब देखते हैं कि जो मेमोरी है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब देखते हैं मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम किसी को बात करते हुए सुनते हैं मेमोरी के टर्म में, तो क्या बोलते हैं कि मेरे फोन का जो कैपेसिटी है, रैम साइज है वो 2 GB है, 3 GB है, 4 GB है,
या मेरे इंटरनेट का जो स्पीड है वो 10 Mbps है, 5 Mbps है, तो ये Mbps, Gbps, kbps है क्या? सपोज इस तरह से लिखा हुआ है मेमोरी 128, K स्टैंड्स फॉर किलो, P स्टैंड्स फॉर बाइट। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स, ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज सेल साइज, यानी कि नंबर ऑफ बिट्स इन वन सेल। ओके, और सब लोग जानते हैं कि बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जब इसको बनाएंगे पार्टिकुलरली तो वन 128 K सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? 128 K माइनस 1, ये हो गए सेल्स। स्टार्ट किए हैं 0 से, इसलिए -1 यहाँ, एंड सो ऑन। सेल साइज का क्या मतलब है कि एक पार्टिकुलर सेल हो गया, इस पार्टिकुलर सेल में कितने बिट्स ऑफ डाटा स्टोर्ड है, तो यहाँ बाइट्स है, कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ बाइट्स, तो इसका मतलब है कि 8 बिट्स। ओके, 8 बिट्स, यानी कि एक बाइट में 8 बिट्स, यानी एक जो सेल है उसमें 8 बिट्स ऑफ डाटा या फिर 1 बाइट ऑफ डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं सेल स्पेस, सेल स्पेस। और 128K में 128K ये होता है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सेल्स, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट सेल्स। ये कितना हो जाएगा? 7 and 10, 17 बिट्स। इसको बोलते हैं एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस। अब आपको कोई बोले कि टोटल डाटा स्पेस कितना है, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता और कोई पूछता कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो एक सेल है हमारे पास और इस सेल में 1 बाइट का डाटा स्टोर है, यानी 1 बाइट का डाटा स्टोर है, यानी कैपेसिटी कितना हो गई? 1 बाइट। अगर हमारे पास ऐसा ऐसा 2 सेल्स होता तो कितना होता? 2 इंटू 1 बाइट्स, यानी कि 2 बाइट्स। और हमारे पास ऐसा ऐसा कितना सेल्स है फिलहाल इसमें? 128K। और एक सेल में कितना डाटा है? 1 बाइट का, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितना होगी? 128K बिट्स, सॉरी बाइट्स, 128K बाइट्स। ओके, अब देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन था बाइट्स, वैसे ही और कितने कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट है बिट, ओके, ये सिंगल बिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है निबल, इसमें
4 बिट्स, नेक्स्ट बाइट्स, इसमें 8 बिट्स, ओके। एंड लास्ट है वर्ड साइज। वर्ड का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वर्ड का साइज सीपीयू पे डिपेंड करता है, वर्ड का साइज सीपीयू पे डिपेंड कर सकता है। जैसे अगर सीपीयू बिट कॉन्फ़िगरेशन में है तो वर्ड का साइज हो जाएगा 1 बिट, अगर निब्बल में है तो वर्ड का साइज हो जाएगा 4 बिट, अगर बाइट्स में है तो वर्ड का साइज हो जाएगा 8 बाइट। अगर सपोज सीपीयू 32 बिट्स का है, 32 बिट्स, तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा 32, यानी कि एक वर्ड बराबर हो जाएगा 32 बिट्स, ओके। लेकिन जो बाइट कॉन्फ़िगरेशन है ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। यानी कि आगे अगर कभी क्वेश्चंस में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया हुआ है तो हमको उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है बाइट्स, ओके। इस बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है कि बाय डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बाइट्स। इसको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है कि बाय डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बाइट्स की। क्वेश्चंस में हर बार मेंशन नहीं किया रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन है क्या, अगर सपोज कहीं वर्ड दे दिया उनको तो ये वर्ड जरूरी नहीं है कि मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही दिया हुआ हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अगर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो सिंपल सा मतलब है कि वो बाइट्स में है, ओके।